अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर उमैर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा एक बड़ी कॉमन बीमारी फैटी लीवर डिज़ीज़, जिगर की चर्बी या जिगर के साइज़ का बढ़ जाना। इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और ये बीमारी कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। नाजरीन, फैटी लीवर डिज़ीज़, जिगर की चर्बी या जिगर का साइज़ बढ़ जाना एक कॉमन बीमारी है और बहुत ज़्यादा इसके केसेस अब बढ़ने लगे हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक हर 10 में से 3 लोग फैटी लीवर डिज़ीज़, जिगर की चर्बी का शिकार हैं। अगर हम इसकी वजूहात के बारे में बात करें तो इसकी वजूहात को हम 2 ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं। एक वो लोग जो शराब नोशी करते हैं, उनकी जिगर की चर्बी बढ़ सकती है, उनके जिगर का साइज़ बढ़ सकता है। जो लोग शराब नोशी करते हैं, अगर उनके जिगर का साइज़ बढ़ता है तो इसको हम बोलते हैं एल्कोहलिक फैटी लीवर डिज़ीज़। और वो लोग जिनमें शराब नोशी के ना करने के बावजूद फैटी लीवर होता है, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं और उसमें सबसे कॉमन रीज़न, जो सबसे बड़ी वजह है, वो है शुगर डायबिटीज़ मिलाइटिस। और वजूहात जो फैटी लीवर की वजह से हो सकती हैं, उनमें शुगर के अलावा कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, मोटापा, ट्राइग्लाइसराइड का ज़्यादा होना और ख़ुराक में मीठे और कार्बोहाइड्रेट्स निशास्ता वाली ख़ुराक का ज़्यादा इस्तेमाल। निशास्ता वाली ख़ुराक में ख़ास तौर पर आलू, चावल, मकई और अनाज का ज़्यादा इस्तेमाल फैटी लीवर, जिगर की चर्बी का बायस बन सकते हैं। अब अगली बात कि ये फैटी लीवर डिज़ीज़ कितनी ख़तरनाक हो सकती है, तो अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और आपके अल्ट्रासाउंड में आपके जिगर के ऊपर चर्बी आती है तो आप अगला एक टेस्ट करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं LFTs। अगर आपके LFTs के अंदर AST और ALT नॉर्मल हैं लेकिन आपके जिगर के ऊपर चर्बी है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन साल चल सकती है, इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन वो लोग जिनके अल्ट्रासाउंड के ऊपर फैटी लीवर आया और बाद में उन्होंने अपने LFTs करवाए और उनके LFTs के अंदर ALT और AST भी बढ़ा हुआ है, तो अब यकीनन ये ख़तरे की बात है, क्योंकि अब ना सिर्फ उनके जिगर का साइज़ बढ़ा हुआ है बल्कि अब उनके जिगर के अंदर सोजिश, इन्फ्लेमेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। अगर यही सोजिश और इन्फ्लेमेशन 10 से 15 साल तक रहे तो जो जिगर का साइज़ पहले बढ़ा हुआ था अब वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को हम सिरोसिस बोलते हैं। और अगर यही सिरोसिस 10 से 15 साल तक लीवर के अंदर रहे तो ये जिगर का कैंसर और जिगर के फेल होने का बायस, लीवर फेलियर का बायस भी बन सकता है। तो ये बीमारी अगर सिर्फ फैटी लीवर की हद तक है तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, लेकिन अगर फैटी लीवर के साथ जिगर के अंदर सोजिश भी स्टार्ट हो गई है तो अब ये बीमारी ख़तरनाक साबित हो सकती है। अगर हम इसकी अलामात के बारे में बात करें तो इसकी कोई ख़ास अलामात सामने नहीं आती और बहुत ही कम लोगों में इसकी कोई ख़ास अलामात सामने आती हैं। और इसकी एक अलामत जो नज़र आती है वो ये कि राइट साइड पर पसलियों के नीचे कुछ लोगों को बोझ महसूस होता है या भूख में कमी हो सकती है। ये कुछ अलामात हैं। चूँकि इस बीमारी की वाज़े अलामात नहीं होती, इसलिए मैं ख़ास तौर पर वो लोग जो कि शुगर के मरीज़ हैं, वो लोग जिनका मोटापा है और वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लाइसराइड बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उनको मैं लाजमी रिकमेंड करूँगा कि वो लोग अपना लाजमी तौर पर अल्ट्रासाउंड करवाएं और देखें कि खुदा ना खास्ता वो कहीं फैटी लीवर डिज़ीज़ का शिकार तो नहीं हो रहे। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी। फिर भी अगर आप फैटी लीवर डिज़ीज़ का शिकार हैं और आप इससे मुतालिक मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।